हेलो स्टूडेंट्स, अभिषेक राघव हियर. नाउ गेट रेडी फॉर योर बायोलॉजी क्लास. आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द ह्यूमन हार्ट. ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हार्ट, हाउ इट फंक्शंस, कैसे ये काम करता है. ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अबाउट द ह्यूमन हार्ट, हार्ट के बारे में. When we study about heart, जब हम हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं, that is known as cardiology. That is known as cardiology. Okay, study of heart. जब हम हार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं, that is called cardiology. Okay, जो हार्ट है बेटा, it arises from mesoderm layer. ये अराइज होता है मीजोडर्म लेयर से. जब एम्ब्रियो में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म. ओके, तो जो मीजोडर्म है उससे अराइज होता है हमारा ह्यूमन हार्ट. ओके, जो हार्ट है इट इज प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी. कहां पे प्रेजेंट है बेटा? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है. कहां पे? जो ये रिब केज है हमारा, उसके अंदर, इनसाइड द रिब केज, रिब केज के अंदर. ओके, और बिटवीन 2 लंग्स, 2 लंग्स के बीच में स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ प्रेजेंट है. ओके, और वो जो पोर्शन है जहां प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं मीजोकार्डियम. उस स्पेस को हम क्या कहेंगे? मीजोकार्डियम कहेंगे. ओके, फिर हम बात करते हैं जो हार्ट है उसकी जो अपीयरेंस है, हार्ट की अपीयरेंस के बारे में जब हम बात करते हैं, सो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज लाइक एज ए फिस्ट. फिस्ट के जैसे स्ट्रक्चर है, फिस्ट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, लेंथ 12 centimeter and width is 9 centimeter. जो length है बेटा that is 12 centimeter and width is 9 centimeter. Okay, so जो हार्ट है उसकी वॉल की 3 लेयर्स है बेटा, 3 लेयर्स. फर्स्ट एपिकार्डियम, सेकेंड मायोकार्डियम, और सबसे अंदर की जो है दैट इज एंडोकार्डियम. इनरमोस्ट इज एंडोकार्डियम विच इज इन कांटेक्ट विद ब्लड, जो ब्लड के साथ कांटेक्ट में है. तो ये 3 लेयर्स है बेटा हार्ट की, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. ओके, जो ह्यूमन हार्ट है हमारा that is covered with the help of a sac. वो एक sac की हेल्प से कवर्ड है जिसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम, या फिर आप कह सकते हैं कवरिंग ऑफ हार्ट, कवरिंग ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियम. ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, आउटर पेरिकार्डियम, सेकेंड इज इनर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम. ओके, इनके बीच में जो स्पेस रहता है उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी. ओके, नाउ हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लेबलिंग भी पहले कर दी है, इसीलिए जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन का, इसमें 4 चैम्बर हैं. जो ह्यूमन हार्ट है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं. ओके, 2 ऑरिकल, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स, 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स. ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल,
राइट वेंट्रिकल। ओके, तो दो ऑरिकल हो गए, अपर जो पार्ट है दैट इज टू ऑरिकल्स, और दो नीचे के जो पार्ट है दैट इज टू वेंट्रिकल्स। इज दैट क्लियर? ओके, अब जब हम बात करते हैं इन ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स के बारे में, तो ये जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स हैं दीज आर वेल सेपरेटेड। ये एक दूसरे से काफी ज्यादा सेपरेट रहते हैं। ओके, जो ऑरिकल्स है, ऑरिकल्स के बीच में प्रेजेंट रहती है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम बिटवीन टू ऑरिकल्स, दो ऑरिकल्स के बीच में। ओके, और यहां पे मैंने शो किया है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी कि इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम ये प्रेजेंट है बेटा बिटवीन टू वेंट्रिकल्स, दो वेंट्रिकल्स के बीच में। ओके, अब ये जो ऑरिकल और वेंट्रिकल हैं इनके बीच में भी वॉल्व्स रहते हैं। मेनली दो तरह के वॉल्व्स पाए जाते हैं, टू टाइप्स ऑफ वॉल्व्स। पहले है बेटा आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, आर्टरियो वेंट्रिकुलर वॉल्व, यानी कि ऑरिकल और वेंट्रिकल्स के बीच में, बिटवीन ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में। ओके, इसमें भी जो फर्स्ट है यहां पे हम मेंशन करते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी कि तीन वॉल्व प्रेजेंट हैं किस किस के बीच में, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है। सेकंड जो है बेटा हमारा दैट इज बाइकस्पिड वॉल्व, जो बाइकस्पिड वॉल्व है इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, मिट्रल वॉल्व, और ये प्रेजेंट है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। यहां पर ये मेंशन किया हुआ है बाइकस्पिड वॉल्व जो कि प्रेजेंट है लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। ओके, सेकंड जो वॉल्व्स आते हैं यहां पे हमारे दैट इज अबाउट सेमी ल्यूनर वॉल्व्स, सेमी ल्यूनर वॉल्व्स। दो सेमी ल्यूनर वॉल्व प्रेजेंट रहते हैं बेटा। पहला ये जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी का वॉल्व है, पल्मोनरी आर्टरी, और जो सेकंड वॉल्व प्रेजेंट है सेमिल्यूनर वॉल्व वो प्रेजेंट रहता है एओर्टा, इधर ये जो है हमारा। ओके, तो ये दोनों प्रेजेंट होते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व्स। एओर्टा के बारे में आपको मैंने बताया भी था, लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट यहां पे हम बात करते हैं हार्ट के थ्रू जो आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट हैं, हार्ट में जो आर्टरीज और वेन्स प्रेजेंट है। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट। मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको बताना चाहूंगा। ओके, पहले हम बात करते हैं लेफ्ट पार्ट की, हार्ट के लेफ्ट पार्ट की बात करते हैं। जो सबसे ऊपर है हमारा लेफ्ट ऑरिकल। ओके, लेफ्ट ऑरिकल में आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आएगा बेटा? लंग्स से। ओके, किसकी हेल्प से? चार पल्मोनरी वेन्स प्रेजेंट है यहां पर, दो लेफ्ट साइड की पल्मोनरी वेन्स और दो राइट साइड की पल्मोनरी वेन्स हैं। ओके, दो लेफ्ट साइड की और दो हमारी राइट साइड की। इन पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर करता है। ओके, देन ब्लड इसके बाद आएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में,
लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जो ब्लड है वो जाता है एओर्टा में। एओर्टा से तीन वहां पर हमारी क्या है आर्टरीज प्रेजेंट है, ब्राचियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी और तीसरी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। इनके थ्रू जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाता है। ओके, फिर बॉडी पार्ट्स में जाने के बाद वापस जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना कैवा जो कि लोअर बॉडी पार्ट से लाता है, लोअर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जबकि जो सुपीरियर वेना कैवा है वो सुपीरियर वेना कैवा अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा, किसमें, लेफ्ट ऑरिकल में, सॉरी राइट ऑरिकल में। राइट ऑरिकल से फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में आएगा। इस राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ध्यान दें आप, यहां पे मैंने बताया पल्मोनरी आर्टरी, आपको बताया भी गया था पहले कि पल्मोनरी आर्टरी एकमात्र ऐसी आर्टरी है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी कहां तक लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, टू लंग्स, लंग्स तक, और लंग्स में जाकर फिर वहां पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और फिर जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगी हार्ट के अंदर। ओके, इज दैट क्लियर। फिर नेक्स्ट इसमें जो आता है हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हार्ट बीट है, हार्ट बीट, ह्यूमन हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स इन 1 मिनट, 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है। ओके, और ह्यूमन बॉडी में ब्लड कितना है बेटा, ह्यूमन बॉडी में ब्लड है अराउंड 5 to 5.5 लीटर। ओके, यहां पे एक चीज आती है हमारी डेफिनेशन, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट क्या हो बेटा, हार्ट बीट्स मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट ऑफ ब्लड, अमाउंट ऑफ ब्लड कैरीड ड्यूरिंग 1 हार्ट बीट, एक हार्ट बीट के दौरान कितना ब्लड ट्रेवल करेगा। तो हार्ट बीट कितनी है बेटा, 72 इनटू ये आपका 70 ml होता है, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली 5040 ml आता है। इट मींस इट इज इक्वल टू 5 लीटर। ओके, तो इससे हमें समझ में आता है कि जो हमारा ह्यूमन हार्ट है, ह्यूमन हार्ट 1 मिनट के अंदर कंप्लीट 5 लीटर ब्लड को हार्ट के थ्रू ट्रेवल कराता है। ओके, तो ये है हमारा हार्ट बीट के बारे में। इज दैट क्लियर? ओके, फिर इसमें हमारा एक टॉपिक आता है डबल सर्कुलेशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन के बारे में सबसे पहले बताया विलियम हार्वे ने। ओके, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब है बेटा फ्लो ऑफ ब्लड, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम हार्ट 2 टाइम्स, कि हार्ट के थ्रू जो ब्लड है वो 2 बार ट्रेवल करेगा। तो हमने देखा भी कि एक बार तो ब्लड लेफ्ट पार्ट में ट्रेवल कर रहा है, उसके बाद दूसरी बारी में ब्लड राइट पार्ट के थ्रू ट्रेवल कर रहा है। ओके, तो इसे हमने कहा डबल सर्कुलेशन। और जो डबल सर्कुलेशन है ये रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, एम्फीबियंस पहले आएंगे, फर्स्ट पॉइंट रेप्टाइल्स, थर्ड एविस एंड फोर्थ मैमल्स। ओके, जबकि फिश में सिंगल सर्कुलेशन होता है बेटा, सिंगल सर्कुलेशन। ओके, और इसको हम वीनस सर्कुलेशन भी कहते हैं,
ओके, इसे हम वीनस सर्कुलेशन भी कहेंगे। ओके, तो डबल सर्कुलेशन में हो क्या रहा है, एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ब्लड है वो दो बार हार्ट के थ्रू पास हो रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे हार्ट के 4 चैम्बर बनाए बेटा, ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया हमारा राइट वेंट्रिकल। ओके, यहाँ पे हो गए हमारे लंग्स, ये हार्ट है, और यहाँ पे हो गए बॉडी पार्ट्स, या हम इनको मेंशन कर देते हैं टिश्यू। ओके, तो लंग्स से लेफ्ट ऑरिकल में कौन सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। ओके, फिर यहां से ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, कौन सा ब्लड है बेटा, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर बॉडी पार्ट्स में आया, किसके थ्रू, एओर्टा के थ्रू। किस तरीके का ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहां पे बॉडी पार्ट्स में क्या हुआ बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज हुआ, यानी कि टिश्यूज ने ऑक्सीजन ली ब्लड से और बदले में क्या दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट ऑरिकल में गया, किसकी हेल्प से, वेना कैवा की हेल्प से। ओके, राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से वापस कहां पे गया, लंग्स तक, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से। ओके, तो इस तरीके से जो ब्लड है वो दो बार फ्लो हो रहा है हार्ट के थ्रू, इसीलिए हमने इसको कहा डबल सर्कुलेशन। ओके, डबल सर्कुलेशन ये भी डिवाइडेड है हमारा 2 पार्ट्स में, मींस जब हार्ट से बॉडी टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो इसे हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन, और जब लंग्स और हार्ट के बीच एक्सचेंज हो रहा है तो इसे हम कहते हैं बेटा पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसे हम कहेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। ओके, इज दैट क्लियर? होप सो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ओके, थैंक यू।